ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोग लेने वाला हूँ केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस महाराष्ट्र सीईटी के। और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ मेथड लगा सकते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से लगा सकते हैं ताकि जो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहे सीधे तरीके से उनको भी हम कम से कम एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ पाए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी कोई हमारे पास में नहीं होती है ना। तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र सीईटी के पेपर में 80, 90, 100 नंबर पे अटके हुए हैं, स्कोर को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं और वो कम टाइम में चाहते हैं कि उनका स्कोर 130 प्लस 140 प्लस जाए, राइट, और उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप सब लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव कोर्स बना रखा है जिसकी पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कोर्स ऑलरेडी 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स खरीद चुके हैं और उनको बहुत ज्यादा इसमें फायदा हुआ है। सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर आए हैं। सिमिलर कोर्स हमारे पास में जेईई मेन के लिए था, नीट के लिए था, कॉमेट के लिए था। सारे एग्जाम्स में बच्चों ने बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा उठाया और महाराष्ट्र सीईटी का अब एग्जाम बाकी है, तो आप जितने भी बच्चे हैं महाराष्ट्र सीईटी वाले इसका फायदा उठा सकते हो। इस कोर्स की डिलीवरी काफी ज्यादा फास्ट होती है, मतलब आप पेमेंट करके हमको मेल करोगे, उसके 1-2 घंटे में ही आपको कोर्स की डिलीवरी मिल जाएगी। और ये कोर्स भी छोटा सा है, तो आप 1-2 घंटे के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर में काफी सीक्रेट स्ट्रेटेजीज एंड ट्रिक्स बताई गई हैं जिससे कि आप अपने स्कोर को 80, 90, 100 इस रेंज में अगर अटके हुए तो उसको ले जा करके 130 प्लस 140 प्लस ले जा सकते हो, मतलब चुटकियों में, मतलब 2 दिन के अंदर में आप इसको ले जा सकते हो। आप वीडियोस देखोगे, समझोगे, उन चीजों को अप्लाई करोगे और बहुत जल्दी आपका जो स्कोर यहां पर बूस्टअप होगा। काफी अच्छी यहां पर वीडियोस अगर आप लोग इसकी रिक्वायरमेंट हो तो यहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी सारी आपकी डिटेल्स दी हुई, आप लोग वहां पर व्हाट्सएप करके हमें टीम से बात कर सकते हो। और पेमेंट डिटेल वगैरह अगर आप लेना चाहो तो वहां पर वॉलेट नंबर वगैरह भी आप ले सकते हो। यूपीआई आपको यहां पर दिख रहा होगा, क्यूआर कोड स्कैनिंग यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा, तो आप लोग पेमेंट करके डायरेक्टली भी मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप करके और कुछ पेमेंट डिटेल चाहिए या फिर और कुछ क्वेरीज हो तो पूछ करके आप लोग पेमेंट कर सकते हो। आपके ईमेल करने के कुछ ही घंटों के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा और कुछ ही घंटों के अंदर आप जो इस कोर्स को कंप्लीट भी कर पाओगे। तो जितने भी बच्चों को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप लोग यहाँ पर मैसेज करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है महाराष्ट्र सीईटी का 2019 के क्वेश्चंस केमिस्ट्री वाले सेक्शन से। पिछले वीडियो में मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस लिए थे और उसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स आप लोगों को सिखाया था। उसी सेम पेपर के केमिस्ट्री के यहाँ पे क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लाइन से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक एक पेपर में ले रहा हूँ। 2018 का लिया, 19 का लिया, 20 का लिया, ऐसे करते करते आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट के अंदर में दिखेगी। ट्राई कर रहा हूँ मैं लास्ट 2-3 साल के सारे पेपर को कवर कर लूँ, ठीक है। लेकिन ये मैं 6 क्वेश्चन जैसे यहाँ पर मैं इस वीडियो में लिया हूँ, आप लोग ये मत समझना कि सिर्फ 6 ही क्वेश्चन में ट्रिक लगेगा। ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चन में लगता है, मैं लिमिटेड क्वेश्चन ले पाता हूँ बिकॉज मेरे को एक वीडियो बनानी रहती है, तो उसमें मैं उतने जितने क्वेश्चन फिट हो उतने ही लेता हूं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देख रहे हैं, मतलब कि अगर मान लो आपके 200 मार्क्स के एमएसटी सीईटी हो तो उसमें से अगर आप 100 मार्क्स का सॉल्व कर लो तो जो बाकी का 100 मार्क्स बच रहा है उसमें जो एक रेस लगी होती है ना, वो तुक्के की रेस लगी होती है। ये चीज बहुत लोग समझते नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है तुक्का मारना है तो फालतू चीज है, लगती नहीं है, ये है वो है, ये बहुत गलत थिंकिंग है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो आप हार मान जाओ, ठीक है, रोने लग जाओ, ड्रॉप कर लो, एक्सक्यूजेस बना दो, ये हो गया था वो हो गया था, या फिर जो क्वेश्चन छूट रहे हैं आपसे, जो 100 मार्क्स आपसे छूट रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप 100 के अंदर हो तो ही आप रिस्क में हो। अगर आप ऑलरेडी 150, 170 ऐसा ला रहे हो तो फिर आप सेफ साइड में हो। अगर आपके 100, 120, 130, 80, 70 इस रेंज में है तो या तो करो या तो मरो वाली सिचुएशन है। एग्जाम आपका वैसे भी क्रैक नहीं हो रहा, राइट। तो जो बाकी के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते उसमें किस तरीके से तुक्का लगाना है ताकि आपके तुक्के ज्यादा सही हो कंपेयर टू आपके जो कंप्यूटर्स है उस रेंज में, तो आप ताकि आगे रैंक में पहुंच जाओ, अच्छे रैंक में पहुंच जाओ और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, इसलिए करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग 6 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आप देखो, ध्यान से देखो, तुक्के की मेथड्स मैं ऑलरेडी बताता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप लोग जाकर के बाकी एपिसोड्स भी देख लेना। ये 6 के 6 क्वेश्चन में ना मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। और ट्रस्ट मी, ये सारे क्वेश्चन जो मैं उठाया हूं ना, इसमें मैं एक भी क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व नहीं किया हूं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं पढ़ा हूं, सॉल्व किया हूं, नहीं। मैंने ये सारे क्वेश्चन में खुद तुक्के लगाए, आंसर चेक किया, जो आंसर की होती है ना उससे चेक किया, और मैं ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ। मतलब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ये सिंपल क्यूबिक दिया है या फिर क्या क्यूबिक दिया है, ठीक है। मुझे नहीं फर्क पड़ता ये C5H12 है, मैंने स्ट्रक्चर वक्चर बना के कुछ नहीं देखे, ठीक है ना। तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो इस ट्रिक्स पे कि ये मैं एक्चुअल में एज ए एग्जाम अगर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करा नहीं आ रहा है, मैं चाहूं तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, बट मुझे अगर नहीं आ रहा
रहा है तो उस केस में कैसे तुक्का लगाना है, मैं उस मेथड से आपको सिखा रहा हूं और उसी माइंडसेट के साथ में मैं खुद भी वीडियो बनाने के पहले क्वेश्चंस पिक करता हूं। मतलब आप ये समझो 1 घंटे पहले ही मैंने क्वेश्चंस पिक करे हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर में वीडियो बन रही है, ठीक है, क्वेश्चंस लिख करके वीडियो बन रही है, ठीक है, इट इज दैट फास्ट। सो यहां पर हमारे पास में क्या है, इस क्वेश्चन में मैंने क्या तुक्का लगाया, मैं अपना माइंडसेट बताता हूं आपको। जब मैं वीडियो बना रहा था तो वीडियो बनाने के पहले क्वेश्चन जब मैं पिक कर रहा था तो अपना माइंडसेट में सिखाता हूं आप लोगों को। यहां पर मैंने देखा कि यार 2 ऑप्शन 1 है, 2 ऑप्शन 1 के दिए हुए, एक +1 है एक -1 है। उसके बाद में मैंने देखा कि 2 ऑप्शन प्लस के हैं, एक ऑप्शन न्यूट्रल है और एक ऑप्शन नेगेटिव है। तो चांसेस ज्यादा बनता है कि 1 वाला आंसर होगा क्योंकि 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, और चांसेस हाई है कि प्लस वाला आंसर होगा क्योंकि ज्यादा प्लस है, यहां पर नेगेटिव होने के चांसेस कम है, राइट। तो इस बेसिस पर मैंने यहां पर +1 को तुक्का लगाया और वो मेरा तुक्का सही हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है, राइट। क्या होता है जब आपको सेम काइंड ऑफ ऑप्शन ज्यादा दिखते हैं ना, तो समझ जाओ कि उसी में से आंसर होने के चांसेस है, क्योंकि जो टीचर क्वेश्चन बनाता है वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। सपोज कर लो आपको पता है पॉजिटिव आंसर होगा, अब वो पॉजिटिव में आपको कंफ्यूज कर रहा है। सपोज कर लो आपको पता है कि 1 आंसर होगा, तो अब आपको +1 -1 में कंफ्यूज कर रहा है। हर टाइप से वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, और ये हमारे पास में थॉट प्रोसेस अगर आप लगाते हो तो 10 में से 8 सवाल आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। आप लोग चाहो तो करके देख लेना। अब यहां पर मैंने आप लोग को कई बार बताया एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें बिलीव नहीं करते हैं कि एक्सट्रीम ऑप्शन जैसा हो ना हो। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें 100% टाइम्स काम नहीं करेगी, ठीक है। अगर आप 10 बार करते हो तो 10 में से हो सकता है आपने 2 बार ट्राई किया और पहले दोनों बार आप फेल हो गए, बाकी के 8 बार हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाओ। तो आप लोग कभी भी कोई भी मेथड को ट्राई करो तो एकदम इंस्टेंटली ये मत सोचो कि ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं इस पे सालों से काम कर रहा हूं। आप लोग अगर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हो तो आप लोग हो सकता है एक बार के लिए लगे कि यार ये चीज काम नहीं करेगी, बट ट्रस्ट मी इसमें मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। जब मैं स्टूडेंट था तब से लेकर के अभी जब मैं टीचर बन चुका हूं, यूट्यूब चैनल एस्टैब्लिश हो चुका है, तब तक का मतलब मैंने 250 के लगभग एपिसोड्स बना दिए हैं। तो आप सोचो अगर मैं 250 एपिसोड्स बना सकता हूं तो सोचो मैंने खुद कितने क्वेश्चन करे होंगे, राइट। सो ये चीज काम करती है डेफिनेटली। आप देखो दोनों क्वेश्चन में काम करेगी। एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, 2 को हटाओ, 5 को हटाओ, 3 और 4 में से एक तुक्का लगाओ, कमेंट में जाकर के लगाओ, फिर देखना आपका तुक्का सही होता है कि नहीं। जाओ नीचे कमेंट करो बी या फिर सी, मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। यहां पर भी आप देखो सबसे छोटा ऑप्शन 90, सबसे बड़ा ऑप्शन 111, इन दोनों को एलिमिनेट करो, सी और डी में से तुक्का लगाओ, कमेंट में जाकर के दोनों में से एक चूज करके कमेंट करो, मैं आपका दोनों का आंसर बताऊंगा। फिर आप लोग चेक करना कि आपका तुक्का सही हुआ है या नहीं हुआ है। हमेशा ये चीज सही नहीं होगा, लेकिन 10 में से अगर 7-8 बार भी सही हो रहा है तो आप तो विनिंग साइड में हो ना। आपके 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, राइट। उसके मैं आपको आंसर बताऊंगा, पहले आगे बढ़ते हैं। उसका आप कमेंट कर दो जाकर के, फिर लास्ट में चेक करना आपके कितने सही हो रहे हैं। अब यहां पर आप देखो सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। क्वेश्चन क्या है मैंने नहीं पढ़ा, ध्यान से देखो आप। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको 1.6 के 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, 1.6 के आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, और 10 पावर -6 के आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो अगेन इन दोनों में से कौन से होने के चांसेस हैं? इन दोनों में से -6 के होने के ज्यादा चांसेस है। समझ रहे हो बात? क्यों? क्योंकि -6 2 बार है, और 3.2 के होने के चांसेस कम है क्योंकि 1.6 2 बार है। क्या आपको बात समझ में आ गया? इन सब लॉजिक्स को देखते हुए हम लोग यहां पर सी को तुक्का लगा देंगे, और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ये हमारा सही हो जाता है। मतलब कि देखो वो आपको क्या चाह रहा है, अगर आप -6 पहचान लिए तो वो चाहता है कि आप 1.6 और 3.2 में कंफ्यूज रहो। अगर आप 1.6 पहचान लिए तो वो चाहता है कि आप -6 या 10 पावर -5 में कंफ्यूज रहो। मतलब वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। हमेशा ये समझने का ट्राई करो कि जो भी बच्चा बोल रहा हूं, जो भी टीचर क्वेश्चन बनाया है वो टीचर आपको कहां कंफ्यूज करना चाह रहा है। वो आपको जहां कंफ्यूज करना चाह रहा है समझ लो आंसर भी वहीं पे छुपा हुआ है। समझ गए? वो आपको 1.6 में कंफ्यूज करना चाह रहा था, एक -6 दे दिया, एक -5 दे दिया, इसका मतलब 1.6 वाला ही आंसर होने के चांसेस है। वो आपको 10 पावर -6 में 2 में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा था, इसका मतलब -6 वाला ही आंसर है। तो सबका कॉम्बिनेशन मिलाते हुए हमने यहां पर सी को तुक्का लगा दिया, जो कि सही हो गया। वंस अगेन ये मेथड हमेशा काम नहीं करेंगे, लेकिन 10 में से 7 बार भी काम करे तो आप तो विनिंग साइड में हो ना, राइट। नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है। अब इसमें भी देखो आप लोग वही चीज कर सकते हो, वैसे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत इजी सवाल है, लेकिन यार हर टाइप के बच्चे होते हैं, बहुत कमजोर बच्चे भी होते हैं। तो यार उम्मीद नहीं, मैं चाहता हूं किसी को ऐसा नहीं लगे कि यार तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम तो एग्जाम देने के लायक ही नहीं हो। नहीं, दे सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, +4 को एलिमिनेट करो, +7 को एलिमिनेट करो, +6 और +5 में एक तुक्का लगाओ। जाओ कमेंट में लिखो इस क्वेश्चन का तुक्का ये है ना। मैंने यहां पर आपसे 2 क्वेश्चन में तुक्का लगवाया, सेकंड में, थर्ड में। तो आप ना कमेंट ऐसे करना, सेकंड तुक्का बी सी में से चूज करना, फिर थर्ड, ठीक है, तुक्का सी डी में से चूज करना, राइट। उसके बाद में 4 तो मैंने बता दिया, 5th में आप इस तरीके से तुक्का बी सी में से चूज करना, ठीक है। 5th में तुक्का बी सी में से चूज करना,
और सिक्स्थ रहेगा जो सिक्स्थ में आप क्या करोगे, अगेन एक्सट्रीम ऑप्शंस आप करोगे तो यहां पर हमारे 68 एलिमिनेट हो जाएगा और 32 एलिमिनेट हो जाएगा, 52 और 47, मतलब कि ए सी में से आपको यहां पर जो है तुक्का लगाना है। तो ये 4 क्वेश्चन, 2 तो मैंने एग्जैक्ट ही बता दिए, इसका +1 मैंने बता ही दिया और यहां का मैंने आपको 1.6 बता ही दिया, बाकी 4 जो है ना उसमें एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप देखो। अब आप बताओ ये चारों क्वेश्चन सेम पेपर के हैं, सोचो 4 क्वेश्चन में ये चीज काम कर रहा है, आप करके देखो। उसके बाद में आपके इन 4 में से अगर 2 भी सही होते तो आप तो जीत गए ना यार, नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं था, राइट। अगर आपके तुक्के लगा करके 50% क्वेश्चंस भी सही होते तो सोचो आपने 100 मार्क का सॉल्व कर लिया और बाकी के जो 100 मार्क बच रहे थे उसमें अगर आप 50 ले आओ तो आप 150 में पहुंच गए। इसीलिए स्किल मास्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग इस चीज को जो है समझते नहीं है, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल यार, जितने भी बच्चे जो इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और रिसेंटली इतना ज्यादा इंकरेजमेंट आप लोगों ने दिखाया, जो इस चीजों को समझते हैं। जो इस चीज को समझ गया ना उसका दिमाग खुला है, इतना तो कंफर्म है। जिसका दिमाग बंद है वो इस चीज को कभी नहीं समझ पाएगा। तो यहां पर आपका क्या है, इसका आंसर +6 है। अगेन आई होप आप सबने सही किया होगा, सल्फर +6 आप सबको वैसे भी पता ही है। यहां पर हमारे पास में इसका आंसर 47.60 है, ठीक है। इसका आंसर मतलब ये आंसर की से मैं उठाया हूं, मैंने सॉल्व आउट करके कुछ भी नहीं देखा है, तो इसमें कुछ अगर छोटी मोटी आंसर की गलती हो तो वो मेरी गलती नहीं रहेगी, वो बुक में आंसर की जो है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने बिल्कुल भी सॉल्व करके नहीं देखा है। यहां पर हमारे पास +3 दिया हुआ था, मतलब 3 दिया हुआ था, और यहां पर हमारे पास 94.8 दिया हुआ था। तो अगर आपके ये आंसर है, यहां पर आपने अगर बी किया है तो आपका सही हो गया, यहां पर अगर आपने डी किया है तो आपका सही हो गया, उसके बाद में 5 का अगर आपने बी किया है तो आपका सही हो गया, ठीक है। और अगर आपने 6 का सी किया है तो आपका जो है सही हो गया। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि 4 में आपके कितने सही हुए। 4 में बहुत सारे बच्चों के मेरे को मालूम है 4 ही सही हो गए होंगे, लेकिन 4 में अगर आपके 2 भी सही हो गए हैं, 1 भी सही हो गए तो आप विनिंग साइड में हो, क्योंकि 2 का तो एग्जैक्ट तुक्का ही लग गया हमारा, बाकी 4 में 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट करके मार लिया। तो टोटल 6 में से अगर आप 3-4 क्वेश्चन भी ऐसे कर लिए तो सोचो आपके कितने मजे हो गए। और बहुत सारे बच्चे इन 6 में से बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी जो है रैंडम तुक्का लगाने वाले थे, क्योंकि वो यार ऐसी मार देते हैं, कुछ भी मार देते हैं, जय माता दी कर देते हैं, सी कर देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सारे ऑप्शन सी कर दे क्या, तो यार आप अगर सारे ऑप्शन सी करोगे तो आपका ये वाला फर्स्ट वाला गलत हो जाता, समझ गए बात, सेकंड वाला आपका गलत हो जाता, थर्ड वाला गलत हो जाता। तो वैसे सारा सी करना एक ऑप्शन जरूर होता है, बट बेटर है कि आप इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर तुक्का मारो, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सही होने की, और आपके बहुत ज्यादा यहां पर जो है स्कोर बूस्टअप होंगे। अगर आप 100, 120, 80 कोई से भी रेंज में हो ना, आपको बढ़ाना है ना मार्क्स, ये तरीका आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। इसको सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और एग्जाम में कम टाइम बाकी है, जितना टाइम भी हो पाए आपसे इस चीज को सीख के जाओ, क्योंकि करो मरो वाली सिचुएशन है, वैसे भी नहीं हो रहा तो वैसे भी नहीं होगा, कम से कम जो है लड़ाई करके जो है हिम्मत पूरा जो है लगा लो जोर। अगर ये काम कर गया तो आपका कुछ ना कुछ फायदा ही होने वाला है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। सो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पसंद आए होंगे। ऐसे ट्रिक्स महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम में बहुत ही इजीली अप्लाई होते हैं। अगर आप लोग स्टक हुए पड़े हो, अपने स्कोर को 80, 90, 100 इससे ज्यादा आगे नहीं ले जा पा रहे हो, 130+ आपको ले जाने का टारगेट है, तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स यहाँ पर बना रखा है, जिसकी पोस्टर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। काफी कम टाइम में इसकी डिलीवरी आपको मिलती है। आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेजोगे मेल पे, 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है कोर्स मिल जाएगा। उसको 1-2 घंटे के अंदर आप लोग कंप्लीट भी कर सकते हो, और वो सारी चीजें सीखने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह में अप्लाई करोगे तो आपका स्कोर ड्रास्टिकली बढ़ेगा। तो देर ना करते हुए, जितने भी स्टूडेंट्स का स्टक हुआ है स्कोर महाराष्ट्र सीटी के अंदर में, उसको और बढ़ाना चाहते हो आप लोग, तो यहां पर हमारे पास में व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। आप लोग डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप पूछ सकते हो, और फिर इस कोर्स को परचेज आप लोग कर सकते हो, राइट। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।